ध्यान देना है, ठीक है ना। सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं वो हर प्रॉपर्टी अब आप अप्लाई करनी सीखोगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। सो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि एक मेटालिक सेल है जिसमें एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो डायग्राम भी है आपके पास। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है बॉस, ठीक है, ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। तो ये सेल है, मतलब यहां तक तो इसका होगा मास, यहाँ पे इतने में, ठीक है। उसके अंदर कैविटी है, ठीक है, इतने में तो आपको मास दिखाई दे रहा है बॉस, ठीक है। पर ये कैविटी है, ये पूरी आपकी कैविटी है, ठीक है, समझ आएंगे आप। सो इस केस में आपसे बोला गया है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब 4 डायग्राम आपको क्लियरली दे रखे हैं। एक मेटालिक सेल है आपके पास, ठीक है, एक मेटल का सेल है और उसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो वो जो चार्ज है ऑब्वियसली वहां से लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, पॉइंट चार्ज है तो प्लस ही मान के चलेंगे तो लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेगी। तो वो तो बोल रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अब देखो सारे जितने पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, सबको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो सर ठीक है, कर लेते हैं। तो उसने बोला इसके अंदर चार्ज है, मैंने बोला ठीक है, ओके। तो अगर चार्ज इसके अंदर है Q, ठीक है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड आएगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो हर डायरेक्शन में जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या आता है। इस तो हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। अब जैसे ही ये यहां से चलना स्टार्ट किया फील्ड, तो ये कंडक्टर पे टकराया, तो कंडक्टर पे कितने एंगल पे टकराएगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। कंडक्टर है भाई, ठीक है, 90 डिग्री पे, और इसके अंदर से पास नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्टर के अंदर से तो पास नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी में हमने सीखा था, है ना, है ना। जो ओरिजिनेट होगा वो भी आउटसाइड से होगा और जो टर्मिनेट करेगा वो भी आउटसाइड सरफेस पे ही करेगा। मतलब मेटल के अंदर लाइन नहीं जाएंगी तो यहां पे टर्मिनेट होती हुई दिखाई देंगी और यहां से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इसके अंदर नहीं होंगी इस तरीके से, ठीक है। यहां तक तो आएगी लेकिन उससे बाहर इस तरीके से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी बॉस। होप सो आप फंडा समझ गए होंगे क्या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड दिस मस्ट बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस मस्ट बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन आप चेक कर लो, जो पहला ऑप्शन दिया है दैट इज नॉट पॉसिबल। सारी लाइंस वहां से आ रही हो, डायरेक्ट पास आउट हो रही हैं। ऑप्शन बी में भी पॉसिबल नहीं है, कुछ पास हो रही है, कुछ नहीं हो पा रही है, अनसिमेट्रिकली देख सकते हो आप, ठीक है। और ऑप्शन सी यहाँ पे आपको करेक्ट नजर आएगा क्योंकि ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। ये अब आप खुद ही बता सकते हो। क्लियर हुआ किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या है कंसेप्ट, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं बॉस, ठीक है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप पढ़ लो, आपको बनाना है। ऑप्शन आपके सामने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है और आपने आंसर कर देना है इजिली। अगर सारी प्रॉपर्टीज आपको याद है, अच्छे से आपको अप्लाई करनी आती है, तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसने बोला कि 3 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू उनकी क्यू है, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले बना लो, ठीक है बॉस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर। इस यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है सर, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक चार्ज, हर वर्टेक्स पे इसका चार्ज रखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। उसने बोला कि अगर ऐसा है कि भाई एक चार्ज ये रख दिया यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे ये रख दिया, 3 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट होगा। मतलब लाइन ऑफ फोर्स का, फील्ड लाइंस का कौन सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करेक्ट है। तो यार ये आप खुद भी बना सकते हो। सपोज करो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और इधर से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे क्योंकि एक दूसरे के एक इक्विलेटरल सेम डिस्टेंस है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, सेम डिस्टेंस है ना एक दूसरे से। तो ये जो लाइंस निकलेगी ना, अगर वो फील्ड इसका इधर को आने की कोशिश करेगा तो इसका भी तो फील्ड इधर को आने की कोशिश करेगा और रिपेल करेगा, तो फील्ड ऐसे दिखाई देगा, मतलब जाएगा जरूर इधर को, ठीक है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको नजर आएगा, फुल से खिलेंगे, ठीक है। तो यहां से फील्ड ऐसे नजर आएगा आपको जाते हुए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और इधर से भी इधर आएगा जरूर लेकिन वो ऐसे हो जाएगा, इधर जाएगा जरूर लेकिन ऐसे हो जाएगा। मतलब इस तरीके की लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है तो ये होना चाहिए। ये लाइन मिल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इधर से आई और एक लाइन इधर से मिल गई। आपको पता है क्रॉस कर ही नहीं सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्रॉस कर ही नहीं सकती तो आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे, दूर दूर रहेंगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट वाले में से एक से निकल के दूसरे में जा रही है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि मिल रही है, आपस में टच कर रही है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला इज करेक्ट, है ना, थर्ड वाला देखो ध्यान से करेक्ट है। फोर्थ वाले में क्लोज लूप बना रही है, फोर्थ वाला इज इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज इंपॉर्टेंट।
फोर्थ वाले में जो लाइनें हैं वो कुछ ऐसी हैं, दैट इज द क्लोज्ड लूप। यहां से एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगी। लाइन ऑफ फोर्स जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स होती है, क्लोज लूप कभी नहीं बनाती है, तो वो गलत होगा। हाँ, अगर ये इंड्यूस्ड होता, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पक्का ये क्लोज लूप बनाती। ध्यान से समझना, क्लोज लूप कौन बनाएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता, जो कि एक मैग्नेटिक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। याद रखना, अगर कभी पूछेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है, बट ये नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, होप सो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम। और ये कंजर्वेटिव होता है, इंड्यूस्ड, नॉन कंजर्वेटिव, दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक, ठीक है, उसकी वजह से बनेगा ये, ठीक है, और वो वेरिंग होना चाहिए, मतलब चेंजेबल होना चाहिए, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप सॉल्व करके आएंगे।